ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कल सीताष्टमी है, तो कल के लिए हम एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिससे आपके शीघ्र शादी के योग बनेंगे, आपके हर समस्या दूर हो जाएगी, आपके बच्चे का विवाह योग तुरंत बनेगा और बच्चे की जन्म कुंडली के सभी रोग कष्ट दूर हो जाएंगे, सभी दोष दूर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक आग्रह आपसे करते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि कल आपको क्या उपाय करना है। देखिए दोस्तों, कल है सीताष्टमी। सीता जो माता हैं वो माँ लक्ष्मी स्वरूपा हैं और श्री राम जो विष्णु स्वरूप हैं, इन दोनों की पूजा कल की जाएगी। इनकी पूजा के साथ साथ ही आप अपनी शादी विवाह का एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे आपके शादी के तुरंत योग बनेंगे, आपका शीघ्र ही दाम्पत्य जीवन शुरू होगा और आपकी कुंडली में जो शुक्र हैं और जो गुरु हैं वो स्ट्रोंग होंगे, वो मजबूत होंगे और वो मजबूत होंगे तो आपके शीघ्र ही शादी के योग बनेंगे। तो दोस्तों, इस उपाय को आपके बच्चे भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा सभी को पता है कि आजकल के बच्चे इन सभी उपायों में तो विश्वास करते नहीं हैं। तो अगर बच्चे इन सब में विश्वास नहीं करते हैं तो बच्चों से कहिएगा कि वो करें, और नहीं करते हैं तो फिर उसको माँ या पिता कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता देते हैं कि यह उपाय अगर माता या पुत्री करती है तो उसको करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, और अगर पुत्र यानी लड़का करता है अपने विवाह के लिए या उनके पिता करते हैं तो उनको उपाय को करने का थोड़ा सा अलग तरीका है। तो इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा उपाय करने से ही दोस्तों होता क्या है कि हम किसी भी उपाय को पूरा नहीं करते हैं और उसका लाभ हमें पूरा नहीं मिल पाता। फिर हम लोग क्या कहते हैं कि हम सब उपाय करके देख लिए हैं लेकिन हमें तो कोई आराम मिलता नहीं है, जिसमें दोष हमारा ही होता है। हम किसी भी उपाय को शुरू तो करते हैं लेकिन उसको अच्छे से विधि विधान से हम नहीं करते हैं। किसी भी कार्य को विधि विधान से नहीं किया जाएगा तो उसका लाभ हमें कैसे मिलेगा। आधा अधूरा उपाय तो आधा अधूरा लाभ। रिश्ता आ तो जाएगा लेकिन टिकेगा नहीं, टिकेगा तो लास्ट में जाके पता चले वो टूट जाता है रिश्ता, बच्चे के विवाह में कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। तो इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समस्त उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है अगर आपको लगता है कि हम भूल सकते हैं तो वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। एक बार उपाय शुरू करने से पहले आप दोबारा से सुन लीजिएगा। तो चलिए बताते क्या है उपाय। कल सीताष्टमी के दिन दोस्तों यह उपाय आपको सुबह ही करना है, क्योंकि सीताष्टमी आज से ही शुरू हो चुकी है और कल दोपहर तक रहेगी। तो इस उपाय को हो सके तो आप सुबह ही कर लीजिएगा। करना क्या है, आपको चाहिए तुलसी जी की मिट्टी। आपके घर में तुलसी जी का पौधा होगा तो उसमें से आप थोड़ी सी मिट्टी निकाल लीजिएगा, या अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी के घर जाकर जिसके घर में तुलसी का पौधा होगा वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिएगा। कितना लेना है, एक मुट्ठी ले लीजिएगा। मिट्टी को ला करके अगर मिट्टी गीली है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके उसको गीला कर लीजिएगा, और अगर तो मिट्टी गीली ही है तो उससे क्या करना है, आपको अपनी मुट्ठी में जितना एक मुट्ठी में आ जाए उतना 2 गोलियां बनानी है। एक मुट्ठी के बराबर 1 गोली और फिर दूसरी मिट्टी के बराबर 2 गोली। जितनी भी मिट्टी आप लाते हैं उसको आपको बराबर बराबर 2 गोलियां बना लेनी है। 2 गोली बनाने के बाद दोस्तों ये गोली होंगी एक माता सीता की और एक होंगे ये विष्णु भगवान स्वरूप। ये 2 जो सीता माता और विष्णु भगवान स्वरूप हम गोलियां बनाएंगे, ये हम सीता माता और श्री राम जी को बनाएंगे। ठीक, इनकी ही हमको पूजा करनी है। पूजा कैसे करनी है बताते हैं आगे। आपको करना क्या है, अपने पूजा घर में बैठिएगा। अगर माता सीता और श्री राम के चित्र आपके दरबार में आपके मंदिर में है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पर आप एक चौकी बिछाइएगा अपने मंदिर में। उस चौकी पर आप एक लाल कपड़ा बिछा लीजिएगा। लाल कपड़ा बिछाने के बाद इन दोनों गोलियों को उस पर स्थापित कर दीजिएगा। स्थापित करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा हल्दी घोल लेना है।
हल्दी घोल के वहीं पर रख लीजिएगा। उसमें एक चुटकी चावल ले लीजिएगा। उसके साथ ही साथ आपको या तो पीले वाला सिंदूर लेना है, और अगर तो आपके पास पीले वाला सिंदूर नहीं है तो आप रोली भी ले सकते हैं। उन सब चीज़ों को पूजा में रख लीजिएगा। थोड़ा सा फूल रख लीजिएगा, और कुछ भोग लगाने के लिए या तो आप बाज़ार से मीठा मंगवा लीजिएगा, नहीं तो अगर आपके घर में गुड़ या फिर मिश्री जो होता है वो रख लीजिएगा। अब आपको आगे क्या करना है, सबसे पहले अगर तो माता कर रही है या पुत्री कर रही है, पहले उनके लिए हम बताते हैं। अगर लड़की कर रही है और या उनकी माता कर रही है तो करना क्या है, सबसे पहले हल्दी से आपको माता सीता के मस्तक पर और श्री राम जी के मस्तक पर हल्दी का टीका लगाना है। हल्दी का टीके के ऊपर ही आपको जो चावल रखे हैं उनको भी लगा देना है। ठीक, इतना करने के बाद जो आपके पास रोली है या सिंदूर है, उसको आपने जिस गोली को आपने माता सीता का स्वरूप माना है, उसमें माता सीता को आपको 7 बार मांग भरनी है। 7 बार आपको मांग भरनी है। और अगर आपके पास माता सीता का चित्र है तो चित्र में भी माता सीता की आपको 7 बार मांग भरनी है। गोली में भी 7 बार मांग भरनी है और चित्र में भी। और अगर तो आपके पास चित्र नहीं है तो आप सिर्फ गोली में माता सीता स्वरूप जो आप मानी है उसको आप सिंदूर लगा दीजिएगा। उसी उंगली से माता सीता को सिंदूर लगाने के बाद आप अपने मस्तक पर सिंदूर लगाएंगे। ठीक है, सिंदूर या रोली में से जो भी आप लगा रही हैं। ये तो हुआ माता और लड़की के लिए। अगर तो पुत्र या उनके पिता बच्चे के लिए उपाय कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सेम वैसे ही करना है जैसे माता करेंगी या पुत्री करेंगी। आपको हल्दी का टीका लगाना है, फिर चावल का टीका लगाना है, दोनों को, माता सीता और श्री राम को। उसके बाद जो आपको रोली या सिंदूर का टीका लगाना है, आपको उससे माता को मांग नहीं भरनी है। आपको उनके मस्तक पर 7 बार टीका लगाना है। जिस उंगली से आप उनको 7 बार टीका लगाएंगे, श्री राम जी को भी माता सीता को भी उसी उंगली से अपने मस्तक पर भी 7 बार टीका लगा लीजिएगा। ये तो हुआ माता और पुत्री, पिता और पुत्र के लिए अलग अलग उपाय। बाकी सारा उपाय सेम ही करना है। बस ये दो एक बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, माता सीता की मांग जेंट्स को नहीं भरनी है। ठीक है, सिर्फ टीका 7 बार उनके माथे पर लगाइए और फिर एक बार अपने माथे पर लगा लीजिए। उसके बाद माता सीता और श्री राम जी को फूल अर्पित कीजिएगा, और जो आप भोग के लिए प्रसाद के रूप में जो भी रखे हैं वो उनको भोग लगाइएगा। भोग लगाने के बाद आप एक दीपक भी प्रज्वलित साथ में ही कर लीजिएगा और उन दोनों की एक साथ में आरती कीजिएगा। आरती करने के पश्चात आप श्री राम स्तुति कीजिएगा, माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिएगा, माता सीता का ध्यान कीजिएगा और उनसे अपनी शादी की कामना की प्रार्थना कीजिएगा। हे माता रानी, हमारी भी शीघ्र शादी के योग बने, हमारे भी ग्रह कुंडली के दोष दूर हो और हमारे भी बच्चों का दाम्पत्य जीवन शीघ्र शुरू हो और हमारे घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजे। अगर तो बच्चे अपने आप से उपाय कर रहे हैं तो वह भी माता से, सीता माता से और विष्णु भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारी कुंडली के सभी दोष दूर हो, हमारे घर रिश्ते अच्छे आए, हमारे घर रिश्ता अच्छे से टिक जाए, हमारी शादी के शीघ्र योग बन जाए और हमारी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि हमारा भी दाम्पत्य जीवन सही समय सही उम्र में शुरू हो जाए, हमारे माता पिता के भी दुख दर्द दूर हो जाए। ऐसा करने के पश्चात आपको बाकी कुछ नहीं करना है, शाम तक उनको वहीं पे ऐसे ही रखे देना है। अब आप कहेंगे कि अब इन 2 गोलियों का जो माता सीता स्वरूप और हम श्री राम जी माने हैं, अब इनका को क्या करना है, इनको विसर्जन भी करना है, तो कैसे करना है बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, शाम को सूरज छिपने से पहले आपको उन दोनों गोलियों को उठा लेना है। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तो आप उनको वहीं पर ही रख दीजिएगा, उसी गमले में। और अगर आपके पास गमला कोई और है, किसी और पौधे का गमला है, तो आप उन दोनों को उस पेड़ के पौधे के गमले में ही रख दीजिएगा। ठीक, जैसे मान के चलिए आप बाहर से मिट्टी लेकर आए थे किसी और के घर से, तो वापस आपको इन दोनों गोलियों को उनके गमले में नहीं रख के जाना। मतलब कहने का ये कि वो आपके घर में ही रहने हैं। ये हुआ उनका विसर्जन। तो यहाँ आपका ये संपूर्ण उपाय हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट आपको हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको जवाब दे सकें। दोस्तों ध्यान से, ठीक से, सही से कल ये उपाय कर लीजिएगा। भगवान ने चाहा अगले 10-5 दिन में आपके बच्चे के लिए आपके मनपसंद रिश्ता आएगा और आपके बच्चे का शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।